देखो क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, उसका थर्ड पार्ट जो कल किया था। 6x² -3 -7x, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। बोर्ड ये जहाँ डालती है, क्यों डालती बताती है। मैंने आपको 9th में एक चीज बताई थी कि पहले 2 डिग्री वाला आना चाहिए, फिर 1 वाला, फिर 6x² -7x -3 दिया आपने भी। आज रुकना है, आपका भी तो वो चैप्टर रहता है। मैंने वीडियो देखी थी, आपने रुकना मेरे पास, आपको समझ नहीं आनी अच्छी चीजें बोर्ड के लिए। आज रुक जाना। अब बच्चे क्या समझाया था कल मैंने, फर्स्ट स्टेप क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे। फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या आ गया, -18। अब 18 के क्या बनाएंगे हम, फैक्टर्स। 2 9 18, सीधा ही दिख रहा है वैसे हमें, 9 और 2। 9 में से 2 माइनस करो तो सेंटर वाला 7 बन रहा है, सीधे फैक्टर बन गए, सीधे बन गए ना फैक्टर। तो क्या है सेंटर वाला, 6x²। अच्छा है ना, आप बताओ 9 और 2 में से माइनस का साइन किसके आगे बनेगा, मैं देख लेती हूँ। 9 और 2 में से माइनस का साइन किसके आगे आएगा। आपको आंसर क्या चाहिए, -7। -7 कब आएगा, 9 के आगे माइनस के 2 के आगे नहीं, जब भी तुम्हारा आंसर नेगेटिव आए बड़े वाले के आगे माइनस लगाना है। तो क्या आया, -9x + 2x -3। अब इन दोनों में से निकालो कॉमन, 3 के टेबल पे आते हैं ना दोनों, जिस टेबल पे आते हैं वो निकाल लेना आपने कॉमन। तो ये क्या आ गया, 3x - 2x -3। किसको बात समझ आई। अब जो ब्रैकेट यहाँ आनी है वही यहाँ आनी है। अब इसको देख के ऊपर वाली बनानी है, बनी हुई है देखो। यहाँ क्या चाहिए, +2x बना हुआ है, -3 बना हुआ है। जब बना होता तो +1 लिखना, बस जब बना होता तो क्या लिखना है, +1। तो क्या आ गया, 3x + 1 2x -3। इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल। जब 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब पहले वाले का नाम क्या है, कल सिखाया था, बोलो अल्फा। दूसरे वाले का नाम क्या है, बीटा। ये आपका हुआ फर्स्ट पार्ट, ये आपका हुआ फर्स्ट पार्ट। अब कंपेयर करो, इधर a की वैल्यू कितनी है, बोलो 6। b की वैल्यू कंपेयर विद साइन कितनी है, -7। c की वैल्यू कितनी है, -3। अब क्या कल फॉर्मूला लिखवाया था, बोलो सम ऑफ जीरोस का, अल्फा + बीटा = -b/। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला था, अल्फा। वैल्यूज डाल दो। अब अल्फा की वैल्यू कितनी बच्चे डालो उधर, फर्स्ट वाले में इधर इसमें डालो, -1/3 + 3/2। इधर आओ, b की वैल्यू कितनी है देखो, ध्यान रखना है ये फॉर्मूले का साइन, b का साइन कितना है, -7 बाय a की वैल्यू कितनी है, 6। इधर देखो a की वैल्यू कितनी है, 6। अब इसको सॉल्व करके देखो और इसको सॉल्व करके देखो, सेम आ रहा है, चेक करो। -2 प्लस एलसीएम लिया, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई। ओके, इधर क्या आया, 7/6। तो 9 - 2 क्या हो गया, 7/6। 7/6 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इधर आओ, अल्फा × बीटा इज इक्वल टू c/a करो। अल्फा की वैल्यू कितनी, -1/3। बीटा की कितनी है, 3/2। सी की वैल्यू ढूंढो कितनी है, -3। ए की वैल्यू कितनी है, 6। चेक करो, ये भी कितना आया, -1/2। ये भी कितना आया, -1/2। हैंस वेरीफाई, हैंस सम अलग से निकाल दिया और प्रोडक्ट अलग से निकाल दिया।
किसको स्टेप समझ लगे? पहले क्या लगानी है? मिडल टर्म। फिर क्या करना है? एबीसी निकाल लेना है। फिर किस में डालनी है? सम और प्रोडक्ट में। जिन बच्चों ने बेसिक मैथ्स रखनी है उनको ये पेपर में आने हैं। और स्टैंडर्ड वाले फिर हमें अभी कराइए। तो अगर ये कराऊंगी तो ही डिफिकल्ट कराऊंगी, दिमाग ये कराऊंगी तो ही आगे बी सी डी ई कराऊंगी। बताओ एक्स की वैल्यूज निकाल रहे थे, बताओ 2u की कैसे? हाथ खड़ा करो जिसको पता है। हाँ वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। कोई मिडल टर्म नहीं लग रही, कोई आइडेंटिटी लग रही। जब दो अस्त्र शस्त्र फ्लॉप होंगे तो कॉमन, बताओ क्या कॉमन आएगा? छोटा वाला 4 और u बाहर निकाला, 4 निकल गया बाहर, एक u निकल गया, एक u बच गया। अब 4 के टेबल पे 8 किस पे आता है? 2 पे। u बाहर निकल गया, ये आया। अब या तो ये 0 के इक्वल या फिर ये 0 के इक्वल, तो u की वैल्यू आ गई 0। 4 नीचे डिवाइड, 0 के पास जाओगे 0 हो जाओगे डिवाइड में। किसमें? इधर क्या है? ये प्लस है, उधर जाके क्या आएगा? माइनस। तो दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा। ये ज्यादा आसान है। ये ज्यादा आसान होने के बावजूद भी बच्चों की बुद्धि नहीं चलती। तो यहाँ लिखो, दीदी ने बोला था कॉमन। कॉमन जब सारे अस्त्र शस्त्र फ्लॉप होंगे, व्हेन ऑल अस्त्र शस्त्र फ्लॉप, देन कौन सा रामबाण निकालना है? कॉमन। कौन सा बाण निकालना है? कॉमन। करो नोट जल्दी, निकालते हैं। अब मेरी बात सुनो, ऑन कर दी वीडियो ना? इसमें भी क्या दिक्कत आनी वो सुन लो। अब कई बोलेंगे सी तो है ही नहीं, जब सी नहीं होगा उसको 0 लिख लो। लिखना कैसे? ए यू है तो यू स्क्वायर ही लिखना है। अगला वाला क्या होगा? बी यू। नेक्स्ट क्या होगा? सी। तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 0। अब प्यारे बच्चों, व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? बोलो जी जल्दी। माइनस बी बाय ए। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? माइनस सी बाय ए। डालो वैल्यू। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0। बीटा की वैल्यू कितनी? -2 आ रहा है। ये 8 और ये 4। अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2, 0 बाय 4। सर सी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 4 है। अच्छा, वो तो ये 0 इंटू -2 कितना होता है? 0। 0 डिवाइड बाय 4 0। 0 मल्टीप्लाई में आए, 0 ऊपर डिवाइड में आए, ऊपर डिवाइड में आए, आंसर 0। आंसर 0। इधर आओ, ये 0 -2 कितना आ गया? -2। ये कैंसिल, ये कितना आ गया? -2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। हेंस पहले करता है आंसर 3x² -x -4। करो मिडल टर्म लगाओ, स्प्लिटिंग। और जल्दी जल्दी देख, तेज 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 देख, तेज जल्दी जल्दी, फिर अगले क्वेश्चन में आ। अच्छा सुनो, ये पहले ना इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे मैंने सिखाया है। ये नहीं दिख रहे कि पहले फैक्टर बने हुए हैं। 3 और 4 को प्लस माइनस करो, 1 नहीं बनता। ये पहला 12 बनाते पे है, फिर तो वो ऑलरेडी बने हुए हैं फैक्टर। वो 3 और 4 को प्लस माइनस करो, क्या बनता है? 1 लै जी। ये 12 बना के फिर तोड़ के फिर फैक्टर बना रहे हैं। वाओ, बना दो दीदी, क्यों बताइए? बना नहीं, पर साइन गलत है शुभम। यहाँ माइनस चाहिए तो बड़े वाले के आगे माइनस। देखिए फिर हाँ, तो आपने 4 के आगे माइनस प्लस लगाया, 4 के आगे माइनस आना है। किसको मेरी बात समझ लगी बताओ? आरन क्या समझ लगी बात? ऑलरेडी 3 और 4 फैक्टर बने हुए हैं ऑलरेडी। जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 बनेगा, तोड़ोगे तब भी 3 4 ही मिलेगा। तो बताओ 1 -1 कैसे बनेगा? 3 -4 में। हाँ, और बताओ 4 के आगे माइनस आएगा कि 3 के आगे? आपको क्या बनाना है? इसको दिखा करो। -1 क्या बनाना है? माइनस तब बनता है अगर बड़े वाले के आगे बनाओगे। तो क्या फैक्टर बने? -4x प्लस 3x।
गर्ल्स रिकॉर्डिंग हो रही, सुनो इधर। ये किसको बात समझ लगी? आपको लगी समझ? अब कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? सिर्फ एक्स। क्या कॉमन आ रहा है? एक्स, क्योंकि एक्स की पावर 1 छोटी पावर इसमें भी और इसमें भी है। अंदर क्या रह गया? 3 रह गया, एक एक्स बाहर, एक एक्स बचा। यहाँ क्या रह गया? एक्स निकाल लिए, क्या रह गया? 4। आपने वो 3x और 3x क्यों नहीं इकट्ठे लिए? वो भी करेंगे, पहले ये कर लो। अब जो ब्रैकेट यहाँ आई है वही यहाँ पे आएगी। साथ में क्या आएगा? +1। साथ में क्या आएगा? अच्छा, मैंने +1 क्यों लिखा है बताओ? इस ब्रैकेट को देख के ये वाला बनाना होता है। तो 3x भी बना हुआ था, -4 भी बना हुआ था। जब बना होता तो +1 लिखते हैं। अब कौन से वेक्टर बनेंगे बताओ? x +1 और 3x। अब इसको किसके इक्वल पुट करेंगे? 0 के। जब इसको करेंगे x क्या आ गया? -1। इसको करेंगे क्या आ गया? 4/3। इसका नाम क्या होगा? अल्फा। इसका नाम क्या होगा? बीटा। अब क्या करेंगे हम? सम और प्रोडक्ट करें। आ जाओ जी, ABC निकालने पहले। वी आर गोइंग टू फाइंड ABC। 3x² + x - 4, तो ax² + bx + c। a की वैल्यू कितनी है? 3। b की वैल्यू कितनी? 1। c की वैल्यू कितनी? -4। तो लगाओ सम ऑफ जीरोस। क्या होता है? अल्फा + बीटा = -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा × बीटा = c/a। डालो वैल्यू। अल्फा की वैल्यू कितनी बोलो? -1। बीटा की वैल्यू कितनी है? 4/3। बी की वैल्यू कितनी? 1। ए की वैल्यू कितनी है? 3। लो एलसीएम इसका। -3 + 4/3। 4 - 3 कितना हो गया? 1। कुछ गलत है ना? मैं भी कहूँ अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू इक्वल भी नहीं आ रही। वो कैसे माइनस कैसे? अच्छा, वहाँ माइनस है, ठीक है, वो माइनस है। कर लो सही, यहाँ माइनस है। अब आएगा माइनस है, यहाँ माइनस था। तो 1/3 1/3 लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। अब इधर डालो वैल्यू। अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की 4/3, सी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 3। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाई। वेरी नाइस। देखो उसने क्या बोला है? a² - b² लग रही, उसको पता लग गया। जब भी पहले का स्क्वायर होता है हमेशा और बाद में नेगेटिव आए a² - b² लगती, लेकिन यहाँ इसका तो स्क्वायर नहीं है। मैथ्स में एक रूल है, तुम स्क्वायर लगा सकते हो रूट लगा के। लो जी, प्यारा सा रूट। मैंने तभी बोला था हाइलाइटर ग्रीन पेन यूज किया करो छोटी छोटी बातें लिखने के लिए। रजिस्टर ऐसा बनाओ कि जब भी तुम उसको खोले वो खुद बोले कि ये बोला था। इधर रजिस्टर बनाई दे होंगे कि जो पढ़ो चीज़ा एक स्टेज इदा दी आती जो रजिस्टर खोलने ही नहीं पैंते, फिर सब इतने दिमाग स्टोर होंगे है। रजिस्टर इदा के बनाई दे होंगे है। असं जो सानू मैम बोलते सी, मैं कॉपी लाई होंगी तो लिखी जाना, हर बार वही कॉपी खोल के पढ़नी असी। सानू चीज़ा कभी भूलदियां ही नहीं सीगियां। तुसीं लिखते ही नहीं है कि दीदी ने बोला है भाई बंधु जब तुम्हें रूट स्क्वायर लेके आना है तो तुम उसके सर पे रूट का क्राउन डाल दो, ताज डाल दो। क्या डाल दो? ताज। रूट और स्क्वायर कैंसिल होके वापस 15 देंगे। वापस क्या देंगे? 15।
अब आइडेंटिटी बन गई, कौन सी बनी? ए का स्क्वायर माइनस, अब कंपेयर करो अंदर वाला ए, ये बी, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो अब टी की वैल्यू कितनी आ गई है? √15। टी की वैल्यू कितनी आ गई है? -√15। दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा। तो ये क्या लगी यहाँ पे प्यारे बच्चों? आइडेंटिटी। क्या लगी यहाँ पे? आइडेंटिटी। अब करते हैं सेकंड बच्चे। इसके बाद सम और प्रोडक्ट किसने निकाल लिया? वेरी नाइस। वो पीछे वाला जो 3 बच्चे बैठे हैं, भैया आपने निकाल लिया? वेरी गुड, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। ये ना मुझे लगता नहीं है कि यहाँ किसी बैच के किसी बॉयज में दम है कि गर्ल्स को एक्सेस करने का, एक्सेल करने का। अच्छा मुझे नहीं लगता। इसमें देखो अब यहाँ बच्चे क्या गलत करेंगे वो सुनो, वीडियो रिकॉर्ड ऑन कर दो। यहाँ तुम्हारा टी स्क्वायर है पर टी मिसिंग है, जो मिसिंग है उसको क्वांटिटी 0 लेना है, उसका कोएफिशिएंट 0 लेना है। और नेक्स्ट यहाँ क्या है तुम्हारे पास? 15। करो कंपेयर, क्या आएगा? ए की वैल्यू बोलो क्या है? AT² BT प्लस C। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B0? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C -15? लगाओ फार्मूला। सम का क्या फार्मूला है? प्रोडक्ट का क्या फार्मूला बोलो? C/A। डालो वैल्यू, शाबाश। अल्फा की वैल्यू कितनी है? √15। बीटा की कितनी है? (0/1). अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू -√15, सी की वैल्यू कितनी है? -15। ये क्या आ गया? -15 -15। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पता है आर्यन, रूट इंटू रूट गायब। मल्टीप्लाई में ये मेरे को टेस्ट में भी करवाया। 0 इज इक्वल्स टू 0, हैंस वेरीफाइड। हैंस अब 2 मिनट नोट कितने छाप दे दसी? बहुत। जिन्ना साडा बच्चा टॉपर है इस टाइम। बंद करना है वीडियो। as sum and product of its zeros each with the geometry number क्या होता है? given ये b है और ये e है। अब समझो सारे बच्चे। अब तुम्हें ना थोड़ा आसान कर दिया उन्होंने काम। देखो क्या आसान किया। इस बार अल्फा बीटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इस बार। वही प्रोडक्ट नहीं, पेन डाउन। ये नया सेकंड टाइप है, ये फर्स्ट टाइप खत्म। अब इस बार उन्होंने आपको ये दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ, कहते हैं अब पॉलिनोमियल बनाओ। पिछली बार पॉलिनोमियल दिया हुआ था, जीरोस पूछी थी आपसे। अब क्या ऑपोजिट काम है? अल्फा बीटा दिया है, कहते हैं पॉलिनोमियल बनाओ। पॉलिनोमियल बनाने का हमारे पास एक वो होता है फॉर्मूला, k × x² - sx + p। दिस इज अ फॉर्मूला टू क्रिएट पॉलिनोमियल। यहाँ s है सम ऑफ जीरोस, p क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हो गया काम। सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं? अल्फा प्लस बीटा 1/4 - 1 एलसीएम लो। 1 × 1 -4 × 1/4 1 - 4/4
-3/4, दिस इज योर सम। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बोलो जल्दी। अल्फा इंटू बीटा 1/4 इंटू -1, ये क्या आ गया -1/4। दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे बोलो, फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे। फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे तो देखो बोलो, पहले जो लिखते हैं ना समझते हुए, जितने सारी ट्यूशन ही लिख रही है वैसे अभी तो मैंने कितनी बार समझाया, पहले समझो फिर खुद लिखो। सम की वैल्यू डाल दो, कितनी बोलो -3/4। प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है -1/4 k इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया +3/4x -1/4। तुम यहाँ भी छोड़ सकते हो, कई टीचर्स बोलते हैं इसका एलसीएम लो। एलसीएम क्या है बच्चे इसका 4। जब एलसीएम लोगे यहाँ क्या मिसिंग है 4x² + 3x - 1 इंटू के। अब जो k की वैल्यू होती है, जो डिनोमिनेटर होता है वही k की वैल्यू होती है। डिनोमिनेटर कितना है 4, k की वैल्यू कितनी डाल देनी है 4। डालने के बाद जो आंसर होगा, कई टीचर्स बोलते हैं ये आंसर निकाल लो, पर बोर्ड में तुम यही छोड़ सकते हो, बोर्ड इसको एक्सेप्ट करता है। दोबारा सुनो मैंने क्या किया, मैंने सम निकाला, मैंने प्रोडक्ट निकाला। पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है x² - sx + p। मैंने सम की वैल्यू डाली, मैंने प्रोडक्ट की वैल्यू डाली इंटू के। अब के क्या होता है जो डिनोमिनेटर होता है, के क्या होता है जो डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर डालने के बाद तुम ये लिख देना बस। और करते हैं सम, बंद कर दो। आपका हो गया बीच 1 पुट करता है अल्फा x² - 2x + 1 2 ਸਾਡਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ p1 ਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ 1 ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਭਾਈ यार, 2 का मतलब 1 है। सुनने में अच्छा इसकी कॉपी पे समझाओ, इसको लिख दो। दीदी ये कैसा लग गया नहीं, बाद में देख रहा हूँ। प्रोडक्ट कितना आया 1 × 1 आ गया। अब फॉर्मूला क्या आता है सम और प्रोडक्ट का, इसमें डाल दो वैल्यू। वो देखो उस सम की सम की वैल्यू कितनी थी 2, और b की वैल्यू क्या है 1 × 1, वो 1 नहीं होती। अब अगर दूसरी फॉर्म में लिखना k की वैल्यू क्या होगी सही है बताओ, k की वैल्यू क्या होगी बताओ। डिनोमिनेटर होगा डिनोमिनेटर कितना 1, तो k को 1 डालने के बाद k गायब कर दो। x² - 2x इजी क्वेश्चन। और अगर 0 भी हो तो 0 ही आना, तो उसमें मतलब x² - 0x + 1 0। अनदर क्वेश्चन फॉर यू, 1 1 की जगह पे है 4,1 निकालो। x²